साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आवधिक आकलन प्रथम सप्ताह 10 और वो भी विषय अंग्रेजी कक्षा पहली के लिए। तो देखिए साथियों, ये 242 नंबर के पेज नंबर पर आपको ये आकलन दिया गया है। यहाँ पर प्रथम आवधिक आकलन और विषय अंग्रेजी का है। ये इस तरीके से आपको संदर्शिका के अंदर ये आकलन यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी बड़े बड़े आकलन के ट्रैकर भी हमें BRC से प्राप्त हुए, आप उसमें भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चों के नाम लिख लीजिए और कुल 9 अवधारणाएं इसमें हमको ऊपर दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये अवधारणाएं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हमको कहाँ मिलेंगे, हमारी इस अभ्यास पुस्तिका में, अंकुर वर्कबुक में। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप समझने वाली बात ये कि जैसे यहाँ पे बॉडी पार्ट के यहाँ लिखा है 4, मतलब उसमें 4 प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न उसको पूरे सही करने हैं, है ना। 4 तो 4 में से 4 वो यदि सही करता है तो उसको हम पूरे 4 में से 4 नंबर यहाँ पर दे देंगे। यदि वो 3 सही करता है तो हम उसको 3 नंबर देंगे। ये देखिए आप साथियों, इसमें आप समझिए अच्छे से। ये शरीर के अंगों को चित्रों से मिलान कीजिए। तो ये बॉडी पार्ट्स, अब बॉडी पार्ट्स में 1 2 3 4, ये 4 इसमें हमको दिए गए हैं। तो चारों यदि उसने सही मिला दिए तो इसमें 4 में से 4 नंबर दे दिए उसको। अब यहाँ पर देखिए आप, दूसरा प्रश्न कंजर्वेशन वाला है। इसमें उसको निर्देश के आधार पर सही चित्र पे गोला लगाना है ना। तो निर्देश के आधार पर उसने यहाँ पर गोला सही लगा दिया है, तो 2 में से 2 नंबर यहाँ पर मैंने उसको दे दिए। अब यहाँ पर उसको पैटर्न को ट्रेस करे और दिए गए रिक्त स्थान को समान पैटर्न बनाए। इस पर बच्चे को काम करना है, समान पैटर्न पे पेंसिल फेरनी है और वैसे ही बनाना है। दोनों ही उसने सही करे तो 2 में से 2 दे दिए। और नीचे आप दिनांक डालना मत भूलिए और अपने हस्ताक्षर भी कर लीजिए साथियों। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप साथियों, चित्र में जानवरों को पहचाने, जानवरों पर टिक का निशान लगाए, उन चित्रों पर क्रॉस का निशान लगाए जो जानवर नहीं है। यहाँ बच्चे ने, हमने सही निर्देश बच्चे को दिए थे, बच्चे ने सही लगाए। ये जानवर पे लगाया है, इस पे लगाया है, इस पे भी लगाया है। और जो जानवर नहीं है जैसे ऑरेंज है, सन है, होम, तो इस पे क्रॉस का निशान लगाया। तो ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 6 नंबर इसको यहाँ पर मिल गए। तस्वीरों में चीजों को पहचाने, चीजों पर टिक का निशान लगाए और उन तस्वीरों पर क्रॉस लगाए जो चीजें नहीं है। मतलब यहाँ थिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर एप्पल है, पेन है ना, बॉल, उस पर राइट का निशान लगा दिया। जबकि गर्ल्स है, डियर है, डेन है, इस पर क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाया। तो यहाँ भी बच्चे ने 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर लिए। इसी तरीके से साथियों ये क्वेश्चनों को हम देख लेंगे, है ना। जैसे दिए गए चित्र में शब्द की अंतिम ध्वनि पहचान कर घेरा लगाइए। अब रेट, RAT रेट, तो टी अंतिम ध्वनि है। उसी तरीके से इन जानवरों के हम अंतिम ध्वनि को देखकर यदि बच्चे ने सही लगाया तो 4 में से 4। और यहाँ पर हम आरंभिक ध्वनि, जैसे CAT कैट, चित्र बना हुआ है, C पे बच्चे ने लगा दिया, बॉय पे B पे लगा दिया, तो यहाँ भी 4 में से 4 नंबर दे दिए। सही आरंभिक वॉवल्स ध्वनि के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर वॉवल्स दिए, जैसे एनिमल है तो A से मिला दिया, ऑरेंज है तो O से मिला दिया, अम्ब्रेला है तो इससे। ये पूरे 8 वॉवल्स बच्चा सही मिला देगा तो 8 में से 8 नंबर बच्चे को यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। और सही मध्य वॉवल की ध्वनि पर घेरा लगाइए। जैसे अब CUP कप का फोटो है, चित्र बना हुआ है, तो U जो है वो मध्य की वॉवल ध्वनि है, तो वो वॉवल पे मध्य पे पहचान के ध्वनि पे लगाएगा। अब यहाँ पर जैसे BAG पे है तो A पे लगाया। यहाँ पर इसने गलती कर दी साथियों, और एक और यहाँ पर ये BAD बेड A पे आना था तो उसने O पे लगा दिया। तो यहाँ पर कुल 8 में से 6 उसने सही करे और 2 गलत कर दिए। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए साथियों कि हम आकलन ट्रेकर में जो है वो इस तरीके से भर लेंगे। जितना बच्चा कर रहा है उतने सही। ये जो पहला है समूह 2 में ये बच्चा गया है, क्योंकि अभी जिसकी कॉपी मैंने आपको बताई थी उसने यहाँ 8 में से 2 जो है वो गलत कर दिए, 6 सही करे, तो इसको मैंने समूह 2 में रखा है। और ये मेघांश जो है इसने सारी अवधारणा क्लियर कर लिए, पूरे में से पूरे सब सही कर लिए हैं, इसको समूह 1 में रखा है। और ये जो हरी पट्टी दिख रही है इसने बहुत कम अवधारणाएं क्लियर करी है। ये 4 में से यहाँ 2 ही लाया है, 1 ही लाया है ना। फिर यहाँ 6 में से 4 लाया है, 4 में से 2 लाया है, 8 में से 4 सही किए, 8 में से 6 सही किए, तो ये बच्चा जो है वो समूह 3 में गया है। तो इस तरीके से हम समूह निर्धारण कर लेंगे। समूह 1 के बच्चे जो है वो समूह 2 के बच्चों के साथ बैठेंगे और समूह 2 के बच्चों को जो नहीं आया है उनको समझाएंगे। और समूह 3 के बच्चों के साथ अगले 4 दिवस में टीचर स्वयं कार्य करेगा, इसकी कार्य योजना बनाएगा टीचर स्वयं। और टीचर जो है वो समूह 1 और 2 के लिए भी कार्य योजना बना के तैयार करेगा, जिसकी वीडियो मैं आपको जल्द ही बनाकर दूंगी। और इसके साथ ही साथियों जो ये है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता, ये शिक्षक को लिखनी है। तो आपके बच्चों ने क्या क्या किया है, कौन से क्वेश्चन में उसने कितने आंसर सही दिए, उसका कैसा प्रयास रहा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है ना। उसने कितने वॉवल गलत किए, तो आप इस तरीके से भर लीजिए और यहाँ पर तारीख डाल दीजिए, साइन कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।